ऐसे काम जिन्हें करने के लिए आपका दिल नहीं करता लेकिन फिर भी आपको वो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ता है, ठीक है। अब आपका किसी का दिल नहीं करता कि वो वॉशरूम जाए, लेकिन क्यों, फिर भी आप क्यों जाते हैं, मैं क्यों जाता हूँ, वाई, रीज़न क्या है? क्योंकि ये मजबूरी है, आपकी भी और मेरी भी। इसी तरह बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मजबूरी के तहत किए जाते हैं या हमसे करवाए जाते हैं, तो उनकी इंग्लिश बनाना मैं सिखाऊंगा। ये पूरी वीडियो देखनी है, बड़ा कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे कहते हैं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इंटेलिजेंट सर। मेरे साथ व्हाइट बोर्ड पे देखिए ज़रा मैंने क्या लिखा हुआ है, जल्दी से देखें। हैव टू और हैज़ टू, इनका इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा। यानी अंडर कंपल्शन जो सेंटेंसेस हमसे बोले जाते हैं या हम बोलते हैं, उनकी इंग्लिश में ये यूज़ होते हैं। दो मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं ये, हैज़ टू और हैव टू और हैज़ टू, ठीक है। यही मैंने जो 3 लाइनें आपको इंग्लिश में नज़र आ रही हैं लंबी चौड़ी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यही लिखा हुआ है कि भाई जब पर्सनल कंपल्शन में कोई आपको करना पड़े, किसी ज़ाती मजबूरी के तहत कुछ आपको करना पड़े, तो उनकी इंग्लिश में आप लोग ये हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, जब स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो आपको ये वीडियो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। स्ट्रक्चर देखें पहले, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है इसका स्ट्रक्चर कि ये कैसे यूज़ में आता है। ये आपको सब्जेक्ट पहले आप लेके आएंगे, उसके बाद हैज़ टू और हैव टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लाएंगे। अभी बता रहा हूँ आपको मैं। फिर वर्ब आता है पक्का, कोई भी मॉडल आए स्टूडेंट, कोई भी मॉडल आए, वर्ब पक्का फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। जल्दी से लेके अपने पास रफ कॉपी के ऊपर। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है, मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखें, सब्जेक्ट अगर मेरा आ जाता है, क्या आ जाता है, आई, वी, यू, दे। अगर मेरे सब्जेक्ट प्लूरल आ जाते हैं तो फिर तो मुझे उनके साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैव टू। अगर मेरा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर या थर्ड पर्सन आ जाता है, जैसे आ जाए, लेट्स सपोज के कहाँ पर लिखवा दूँ, यहाँ पर ही आ जाए, उसके बाद शी आ जाए, या फिर आपका इट आ जाए, या कोई नाउन आ जाए, तो उसके साथ आप लोग हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे सर कोई एग्जांपल भी दे, क्या आप ये बड़बड़ कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मिसाल देने लगा हूँ, अभी क्लियर होगा आपको। जैसे देखें, मैंने आपको एक एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, मेरे दोस्तों को सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। मैंने अभी क्या बताया, अब ये देखें ना, मजबूरी है आपके दोस्तों की, सुबह से शाम तक काम नहीं करेंगे तो, ठीक है, इसलिए उनको करना पड़ता है। अब इसकी इंग्लिश मैंने कुछ यूँ बनाई हुई है, कहाँ बनाई हुई है भाई, ये है, माई फ्रेंड हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। यहाँ पर आप अनटिल भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह से शाम तक, मॉर्निंग अनटिल इवनिंग, या मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब यहाँ पर समझाने वाली बात ये है कि फ्रेंड्स जो है, देख लें, प्लूरल है, तो उसके साथ मैंने हैव टू का यूज़ किया। जो आया मेरा वर्क है, ये टू के बाद जो वर्ब आया वो फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि मॉडल्स के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, मैंने अभी आपको बता दिया है। अच्छा, तो ये तो चले हो गई इसकी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उसको मजमून लिखना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पर इमेजिन कर लिया कि वो कोई लड़की है, तो मैंने लिखा शी हैज़ टू। अच्छा, यहाँ पर मैं साइड पे चले हो जाता हूँ। अभी देख लें, शी हैज़ टू राइट एन ऐसे। यहाँ पर ये जो राइट है ना स्टूडेंट, ये भी वर्ब देखें फर्स्ट फॉर्म के साथ है। अब आपको इसमें कोई मसला तो नहीं है कि मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया कि हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं जब हमें मजबूरी के तहत जो काम हमसे होते हैं या हम करते हैं, उनकी इंग्लिश बनाते हुए हैज़ टू और हैव टू को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं। अभी यही नहीं है, 3-4 एग्जांपल और हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग क्या करें, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, क्योंकि जब मैं दोबारा आने वाला हूँ तो ये आपको रफ मिलेगा, मिटा हुआ मिलेगा। जल्दी करें, इसको लिखें जी। तो अब देखिए, मैंने बोर्ड के ऊपर आपके सामने 3 एग्जांपल और लिखी हुई हैं। इन 3 एग्जांपल को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन 3 एग्जांपल, तो ये 3 एग्जांपल पढ़ने के बाद आपको हैज़ टू और हैव टू के बारे में आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली। जी हाँ, जल्दी से देखिए, व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ क्या है। मैंने पहली एग्जाम्पल लिखी है, तुम्हें किसके साथ पढ़ना पड़ता है। अब इस तरह का जुमला आपको मिले, आपको कैसे आइडिया होगा, मुझे बताएं ना कि इसमें आपने हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करना है। भाई सबसे पहले इसके एंड पे देखें आपको क्या मिल रहा है। इसके एंड पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, पढ़ता है। जितने ऐसे जुमले जिनके एंड पे आपको पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं मिलेंगे, पक्का हैज़ टू हैव टू का यूज़ करना है। कितनी दफ़ा बताऊंगा, ओके। अच्छा, माइंड नहीं करना, ओके। तो मैंने इसकी इंग्लिश बनाई है, विद हुम हैव यू टू स्टडी। ये जो हुम है, इसका मतलब होता है किसके साथ, ठीक है, किसके साथ। बहुत सारे स्टूडेंट इसको हुज के साथ कंफ्यूज करते हैं। हुज और हुम में डिफरेंस होता है, याद रखना है आपने। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किससे, लेकिन जो हुम है इसका मतलब होता है किसके, किसके या किससे, ठीक है। तुम्हें किससे मिलना है, तुम्हें किसके साथ मिलना है, ये याद रखना है आपने। ये एक जैसी सेंस देते हैं, तुम्हें किसके साथ मिलना है, विद हुम हैव यू टू स्टडी। यहाँ पर सॉरी मिलना नहीं है,
तो पढ़ना लिखा हुआ है मैंने, तो मैं किसके साथ पढ़ना है, विद whom have you to study, यूं इसकी बन गई इंग्लिश, क्लियर हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें मेरे साथ, आपको कब तक काम करना पड़ता है, तो नज़र आ गया आपको, क्या चीज़ नज़र आ गई आपको, तो नज़र आ गया पढ़ता है। आपने आंखें बंद करके हैव टू का और हैज़ टू का इस्तेमाल कर देना है अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, आंखें बंद करके ना कीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो कैसे, अब आपको ये तो बात पता चल गई कि हैव टू और हैज़ टू का यूज़ होना है, इस पढ़ता है ने आपको बता दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट कौन सा आप यूज़ करेंगे। आपको कब तक, किसी और बंदे को मैं कह रहा हूँ, सेकंड पर्सन को कह रहा हूँ, यू को कह रहा हूँ भाई, तो यू के साथ तो यू प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया है, हैव टू का यूज़ करेंगे, सिंपल इज़ दैट। तो मैंने क्या किया, ये चूंकि इंट्रैगेटिव है तो मैंने ये इंजंक्शन शुरू में लिखा, अंटिल व्हेन हैव यू टू डू वर्क, आपको कब तक काम करना पड़ता है, यानी कब आपकी ये उसकी बेचारे की मजबूरी है ना, मैं उससे पूछ रहा हूँ भैया आपको कब तक काम करना पड़ता है, तो अंटिल व्हेन हैव यू टू डू वर्क, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, थर्ड एग्जांपल देख लें कि इसका यूज़ इस तरह भी किया जाता है। मैंने अगर किसी से पूछना है ना मुझे कब जाना है, तो मैं पूछूंगा व्हेन हैव आई टू गो, इसमें अच्छा मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा, सॉरी, तो इसकी इंग्लिश है मैंने व्हेन हैव आई टू गो। स्टूडेंट आज की वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके लाजिम बताना है कि क्या आपकी कोई कन्फ्यूजन अभी भी है हैज़ टू और हैव टू के हवाले से, यानी पर्सनल कंपल्शन को लेकर मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी। जितने भी सेंटेंसेस पर्सनल कंपल्शन के हवाले से होते हैं उनमें हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है, शर्त यह है कि उनके एंड पे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं मिले, कोई गा गेगी ना मिल जाए आपको, वो फ्यूचर में ले जाएंगे। वो ये जो आई ऊपर आपको नज़र आ रहा है उसके लिए ये वीडियो देखनी है आपने, ठीक है। और जो एंड स्क्रीन आपको ये नज़र आ रही है मेरे सामने, इसमें वो आपको ये जो दो वीडियोस हैं, ये एक वीडियोस जो है आपको हैड टू की मिल रही है और जो एक वीडियोस है देख ले पता नहीं किसकी है, तो ये भी देख लीजिएगा और कमेंट करके लाजिम बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।